नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमें 3 मॉड्यूल दिए गए थे। ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह और आधारशिला मॉड्यूल। तो अभी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग गूगल मीट पर जो चल रही है, उसमें भी जो है सीमेट की तरफ से ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह और आपका जो आधारशिला मॉड्यूल है उसके बारे में भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है और उसकी भी स्लाइड बन चुकी हैं। मुख्य कार्यक्रम निश्चित हो चुके हैं और ध्यानाकर्षण कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि सीमेट ने ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के लिए क्या महत्वपूर्ण बिंदु और चरण जारी किए हैं और उसे विद्यालयों में किस तरह से लागू करना है, ये हमें जानना ज़रूरी है। यद्यपि आपने ट्रेनिंग में देखा होगा, लेकिन ट्रेनिंग में चूँकि ऑनलाइन इतनी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कैसे संपादित करना है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं और कितने चरण हैं। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम को कितने चरणों में अपने विद्यालयों में लागू करना है। आइए हम बताते हैं आपको कि 2020-21 में किस तरह से ध्यानाकर्षण कार्यक्रम को लागू करना है। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो कंबाइंड पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये आपको ऑनलाइन टीचिंग में भी दिखा होगा, ऑनलाइन प्रशिक्षण में भी आपको दिखाया गया था। मैं उसी के कुछ विशेष बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं और वो बिंदु है कि ध्यानाकर्षण कार्यक्रम 2020-21 के मुख्य बिंदु क्या हैं और उसके चरण क्या हैं। तो आइए हम आपको लेकर के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था, आपने पढ़ा भी था, जो आपका प्रेरणा लक्ष्य था, उसमें यह बात कही गई थी कि जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को सभी प्राथमिक स्कूलों को 2022 तक हासिल कर लेना है किसी भी तरह से। तो उस लक्ष्य के बारे में क्या कहा गया है कि हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था करेगी। यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होगी, ब्लॉक मूल्यांकन के लिए खुद को नामित करेगा। नामांकित ब्लॉक से लगभग 20 स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर किया जाएगा। चयनित 20 स्कूलों के सभी छात्रों का स्वतंत्र संस्था द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। यदि मूल्यांकन में सभी छात्रों ने प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो ब्लॉक को प्रेरक घोषित कर दिया जाएगा। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेकर आपको मेन पॉइंट पर ले चलते हैं। हाँ तो मित्रों, देखिए, यहाँ से ध्यानाकर्षण शुरू हो रहा है कि शिक्षकों का ध्यानाकर्षण क्यों, सीखने की गति को इस तरह से बढ़ाना है। बच्चों की शैशव अवस्था में सीखने की तीव्र गति का रचनात्मक उपयोग करके शिक्षा की मजबूत आधारशिला निर्मित करने के लिए। दूसरा, शिक्षकों का उन बच्चों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए जिन्हें शिक्षकों की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। ध्यान आकर्षण का मतलब यही है कि हमारा ध्यान बच्चों की तरफ आकृष्ट करना है, ऐसे बच्चों की तरफ जिनको विशेष ज़रूरत है, जिनको विशेष सहायता की आवश्यकता है। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं जो हमें लागू करना है। पहला है शिक्षकों में कक्षागत विषय अनुरूप लर्निंग आउटकम की समझ का विकास। यानी शिक्षकों के अंदर कक्षागत विषय अनुसार लर्निंग आउटकम की समझ का विकास। यानी शिक्षकों को ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या लर्निंग आउटकम विकसित करना है, किस कक्षा में बच्चा है। बच्चों के लर्निंग गैप का पता लगाना। लर्निंग गैप का पता कैसे लगाया जाएगा, इसके लिए एक फार्मूला है, आप इस फार्मूले को देख लीजिए। ये देखिए, लर्निंग गैप पता करने का फार्मूला है, पाठ्यक्रम में निर्धारित दक्षताओं एक्सपेक्टेड आउटकम्स और बच्चों द्वारा अर्जित दक्षताओं एक्चुअल आउटकम्स के मध्य पाए जाने वाले अंतर को अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप्स कहते हैं। और इसका फार्मूला है EO - AO = LG। EO का मतलब एक्सपेक्टेड आउटकम, जितने की अपेक्षा की जा रही है। AO का मतलब एक्चुअल आउटकम, जो बच्चे के अंदर वास्तविक है। दोनों का जो अंतर है वही अंतर है LG यानी लर्निंग गैप। ठीक है, तो अपेक्षित अधिगम स्तर एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, वास्तविक अधिगम स्तर एक्चुअल लर्निंग आउटकम। तो ये है लर्निंग गैप का पता लगाना। फिर दूसरा पॉइंट है बच्चों के लर्निंग गैप का पता लगाना हो गया। ध्यान आकर्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण करना, शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रभावी तकनीकों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों की प्रगति का सतत आकलन करना, कक्षा में भयमुक्त, रोचक व मैत्रीपूर्ण माहौल का निर्माण करना, छात्रों में सीखने के लिए
जिज्ञासा उत्पन्न करना, छात्रों को कक्षा अध्ययन या अधिगम की मुख्य धारा से जोड़ना। ये रहे ध्यानाकर्षण के जो है महत्वपूर्ण बिंदु। अब आइए देखते हैं कि वर्तमान वर्ष 2020-21 में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के तहत हमें क्या क्या करना है। तो पहला तो ये है कि कक्षा 4 से 8 में क्रियान्वित करना। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम को कक्षा 4 से 8 में क्रियान्वित करना है। प्रतिदिन प्रथम कालांश 40 मिनट में ध्यानाकर्षण कक्षाएं चलेंगी। हिंदी व गणित विषयों पर केंद्रित होंगी। हिंदी व गणित विषयों की पूर्व कक्षाओं के मुख्य लर्निंग आउटकम्स पर कार्य करना है। समय सारणी का तदनुसार विकास, जिसमें प्रथम कालांश ध्यानाकर्षण कक्षा हेतु तथा अन्य समय में सभी विषयों की वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कार्य किया जाएगा। सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत प्रभावी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना है। ध्यानाकर्षण में जो शिक्षण तकनीकें दी गई हैं उन तकनीकों का भी जो है प्रयोग हमें करना है। अब आइए देखते हैं ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के चरण क्या हैं। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण, आरंभिक चरण ये है कि राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल पेपर के आधार पर, यानी कि अभी तक ये था कि हम लोग को मॉडल पेपर खुद बनाने होंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो जो मॉडल पेपर है, जो आपका आरंभिक परीक्षण प्रपत्र है, वो राज्य द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल पेपर के आधार पर आरंभिक परीक्षण हेतु प्रश्न पत्रों लर्निंग आउटकम के सापेक्ष की रचना करना। मॉडल पेपर यानी कि मॉडल पेपर ही राज्य उपलब्ध कराएगा और राज्य मॉडल पेपर उपलब्ध करा चुका है। अगर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आपको जो है ये मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में मिल जाएंगे। यानी राज्य अब कोई भी मॉडल पेपर आपको उपलब्ध कराने वाला नहीं है। फिर यह है प्रश्न पत्रों के साथ ही इसके ब्लूप्रिंट का विकास करना, प्रश्न पत्रों के अनुसार उत्तरमाला का विकास करना, विद्यालय प्रबंध समिति एवं पेरेंट टीचर एसोसिएशन के साथ बैठक कर ध्यानाकर्षण कार्यक्रम पर चर्चा करना तथा सहयोग हेतु उन्हें प्रेरित करना, आरंभिक परीक्षण करना, आरंभिक परीक्षण की कॉपी की जांच करना तथा अंक प्रदान करना, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम को प्रेरणा तालिका में चिन्हित करना। तो ये तो रहा मित्रों जो है प्रथम चरण। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में हमें ये सारे कार्य जो है करने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये प्रेरणा तालिका है, ये तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। और अब आते हैं ध्यानाकर्षण कार्यक्रम द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में हमें क्या करना है? कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के साथ कक्षावार ध्यानाकर्षण कक्षाओं की योजना का विकास करना, ध्यानाकर्षण कक्षाओं हेतु समय सारणी का विकास करना। प्रथम पीरियड कालांश ध्यानाकर्षण के लिए है। उसके बाद के उपलब्ध समय में वर्तमान कक्षा के समस्त विषयों के दृष्टिगत समय सारणी का विकास किया जाना है। आरंभिक परीक्षण के परिणाम के आधार पर ध्यानाकर्षण कक्षाओं हेतु मुख्य लर्निंग आउटकम का चयन करना है। ध्यानाकर्षण कक्षाओं हेतु कक्षावार व विषयवार चयनित लर्निंग आउटकम के आधार पर विषय वस्तु सामग्री का विकास संग्रहण करना, विषय वस्तु को दिनवार विभाजित कर उसके शिक्षण अधिगम की योजना बनाना। फिर कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के साथ कक्षावार ध्यानाकर्षण कक्षाओं का आयोजन करना। ये रहा द्वितीय चरण। दूसरे चरण में हमें ये कार्य करना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि अगला चरण क्या है। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का तृतीय चरण क्या है। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल पेपर के आधार पर एंड लाइन परीक्षण हेतु प्रश्न पत्रों लर्निंग आउटकम के सापेक्ष की रचना करना, प्रश्न पत्रों के साथ ही इसके ब्लूप्रिंट का विकास करना, प्रश्न पत्रों के अनुसार उत्तर कुंजिका का विकास करना, एंड लाइन परीक्षण करना, एंड लाइन कॉपी की जांच करना तथा अंक प्रदान करना, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम को प्रेरणा तालिका में चिन्हित करना और विद्यालय प्रबंध समिति एवं पेरेंट टीचर एसोसिएशन के साथ बैठक कर बच्चों की प्रगति पर चर्चा करना। ये रहा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का तीसरा चरण, ठीक है। अब आइए देखते हैं ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। शैक्षिक सत्र के दौरान सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में चिन्हित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति के उपरांत पुनः ऐसे ही कार्यक्रम को संचालित करें। यह चरण पूरे शैक्षिक सत्र में चलता रहता है। सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यानाकर्षण कक्षाओं के उपरांत भी बच्चों की कठिनाई के बिंदु का पता लगाना तथा उनका समय रहते ही निराकरण करना। इस हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में सुझाई गई प्रभावी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना। तो मित्रों ये रहा जो है ध्यानाकर्षण कार्यक्रम को कैसे संचालित करेंगे विद्यालयों में और उसके कौन कौन से चरण हैं तथा कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। नमस्कार।